हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 2। हमें लैंडस्टाउन आया हो गया है लगभग एक दिन, लेकिन अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया लैंडस्टाउन। धूप इतनी अच्छी थी कल यहाँ बालकनी में, हमसे बालकनी छोड़ा नहीं गया। हम दिन भर यहीं बालकनी में पड़े रहे कल, पर आज हम जाएंगे एक्सप्लोर करने। फिलहाल चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। Lean back, watch the mountains grow. Blue on blue like a wave. गाइस, हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। गीतिका मस्त होकर खाना एंजॉय कर रही है और आज नाश्ते में लिया है छोले भटूरे, इडली सांभर, साथ में कुछ फ्रूट्स और फ्रेश जूसेस। तो गाइस, हम होटल से निकल चुके हैं और पहला स्पॉट हमारा है टिप एंड टॉप पॉइंट। काफ़ी सुंदर रोड है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब टिप एंड टॉप पॉइंट। A few moments later. तो गाइस, अभी हम टिप एंड टॉप पॉइंट पहुंच चुके हैं लैंडस्टाउन में, और ये देखिए क्या मस्त व्यू है। यहाँ से पूरे लैंडस्टाउन का पैनोरामिक व्यू मिलता है, और सामने जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं ये पूरा शिवालिक रेंज है। चारों तरफ बस ग्रीन हिल्स और वैलीज दिखाई दे रही है। क्या व्यू है भाई, ज़बरदस्त। गाइस, ये जगह ब्रिटिश टाइम्स से ही फेमस रही है। उस टाइम पर ऑफिसर्स यहाँ से व्यू एंजॉय करने आते थे। इस पॉइंट को टिप एंड टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंडस्टाउन का हाईएस्ट एक्सेसिबल व्यू पॉइंट माना जाता है, और जो सामने माउंटेन्स आप देख रहे हैं ये शिवालिक रेंज का हिस्सा है। ये हिमालयस की आउटर मोस्ट रेंज है जो उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा तक फैली हुई है। शिवालिक रेंज अपनी ग्रीनरी, फॉरेस्ट और सॉफ्ट माउंटेन शेप्स के लिए जानी जाती है। तो गाइस, ओवरऑल टिप एंड टॉप पॉइंट पर आना इसलिए वर्थ है क्योंकि यहाँ एक ही जगह से आपको माउंटेन्स, वैलीज, फॉरेस्ट और ये ओपन स्काई सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ ज़्यादा हसल नहीं है, बैठकर आराम से आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। फोटोज़, वीडियो और सिर्फ शांति महसूस करने के लिए ये लैंडस्टाउन की बेस्ट स्पॉट में से एक है। अगर आप लैंडस्टाउन आए तो ये टिप एंड टॉप पॉइंट को स्किप नहीं करना चाहिए। तो गाइस, हम निकल चुके हैं टिप एंड टॉप पॉइंट से, और अब हम जा रहे हैं पार्किंग। नेक्स्ट लोकेशन क्या है? भुल्ला ताल। ओके, तो भुल्ला ताल चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो गजब हिमालयन व्यूज़ दिखे। तो गाइज, हम आ गए थे अभी एक कैफ़े, टिप एंड ट्रैवल्स कैफ़े। बहुत सुंदर कैफ़े था। ऐसे कोई मॉडर्न एस्थेटिक तो नहीं थे, लेकिन पूरा कम्युनिटी बेस्ड विलेजर्स का कैफ़े था। विलेजर्स जो कुछ बनाते थे, अचार, हनी, वो सब वहाँ लाके डिपॉजिट करते थे और उनके माध्यम से बेचते थे। तो ऐसा एक कैफ़े था। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं। यहाँ कैफ़े भी वाली है, और अब हम चल रहे हैं भुल्ला ताल। हम जाने वाले थे भुल्ला ताल ही डायरेक्ट, लेकिन बीच में एक कैफ़े दिख गया। काफ़ी नाम सुना था इसका सोशल मीडिया पे, तो अब हमने डिसाइड करा कि यहाँ हो लेते हैं। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए ये पीछे जो दिख रहा है आपको, ये यही है। इस चौराहे से आप उस कट को जाएंगे तो आपका टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट आएगा, और इस चौराहे से अगर आप राइट जाएंगे तो ये आपका आएगा ट्रैवलर्स कैफ़े। यहाँ लिखा भी है, आपको बोर्ड भी मिल जाएगा, ट्रैवल्स कैफ़े। तो चलिए, संडे मनाने लोग आते हैं अपना लैंडस्टाउन दिल्ली से। मोस्टली आपको यहाँ दिल्ली, यूपी की गाड़ियाँ दिख जाएंगी। A few moments later. तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं भुल्ला ताल, यहाँ लैंडस्टाउन में। ये छोटा सा आर्टिफिशियल लेक है जिसे गढ़वाल राइफल्स के सोल्जर्स ने बनवाया था। असल में यह लेक सोल्जर्स की वेलफेयर और रिक्रिएशन के लिए बनाया गया था, ताकि वो यहाँ आकर थोड़ा रिलैक्स कर सकें। यहाँ आते ही अलग ही काम फील आती है। चारों तरफ ग्रीनरी, टॉल ट्रीज और काफ़ी क्वाइट सराउंडिंग्स। लेक के चारों तरफ चलने के लिए एक प्रॉपर वॉकिंग पाथ बना हुआ है, जिस पर अभी हम चल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ आराम से घूम सकते हो और व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो।
बीच बीच में बेंचेस भी लगी हुई है जहाँ बैठकर लेक और नेचर को शांति से देखा जा सकता है। लेक के अंदर बोटिंग भी अवेलेबल है पैडल बोट्स के साथ। फैमिलीज़ और किड्स के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल ये एक सिंपल पीसफुल स्पॉट है जहाँ बिना किसी रश के टाइम स्पेंड किया जा सकता है। हाय एवरीवन, तो हम लोग बुल्ला ताल से अब निकल रहे हैं। बुल्ला ताल अच्छा था, स्मॉल सा लेक है और इसमें हमारे एंट्री चार्जेस थे 500 फॉर 2 पीपल विद बोटिंग इंक्लूडेड। बोटिंग का कोई टाइम वाइम नहीं था, जितना मन करे जितनी देर मन करे उतनी देर चलाओ। हमने भी लगभग आधा घंटा चलाई, फिर हम थक गए थे और फिर हम निकल गए। और डक्स भी थी बोट में, मज़ा आया। छोटा सा लेक था। और अब हम जाएंगे लैंसडाउन सिटी। लैंसडाउन के मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, लोकल कैफ़ेज़ जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। तो चलिए अब चलते हैं। जगह ऐसी है कि भाई एक बार आप यहाँ आ जाओ तो मन नहीं करेगा तो वापस आप अपने शहर वापस जाओ, दिल्ली, गुड़गांव। इतनी बढ़िया जगह है। तो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये है हमारा बुल्ला लेक को बाय बाय, लैंसडाउन को हाय हाय। A few moments later. तो गाइस अभी हम लैंसडाउन के मेन चौराहे पर हैं। ये जगह टाउन का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है जहाँ से मार्केट, होटल्स और टूरिस्ट स्पॉट्स की रोड्स कनेक्ट होती हैं। यही चौराहे पर मयूर रेस्टोरेंट है जो लैंसडाउन के पुराने और पॉपुलर रेस्टोरेंट्स में से एक है। ब्रेकफास्ट और मील्स के लिए काफ़ी फेमस है। और इसके पास ही एक ओल्ड सिनेमा थिएटर भी है जो आज भी लोकल्स के लिए एंटरटेनमेंट का मेन ऑप्शन है। यहाँ का इकलौता पिक्चर हॉल। टाइम कम होने की वजह से हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और ये देखिए, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ज़्यादातर इनमें से टूरिस्ट व्हीकल्स हैं। फिर भी यहाँ अपने आप में एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे पूरा एरिया 0 डेसिबल साउंड पर हो। ये चौराहा लैंसडाउन की सिंपल और स्लो पेस्ड लाइफ को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। तो गाइस फिर लैंसडाउन से निकलने के बाद थोड़ी देर माउंटेन ड्राइव करने के बाद हम बीच में ही कहीं रुक गए, क्योंकि यहाँ का व्यू इतना अच्छा था कि रुकना बनता था। गीतिका यहाँ पूरे मूड में माउंटेन वाइब्स एंजॉय कर रही है, मस्ती कर रही है और फोटो खिंचवाने को बोल रही है। और सच बताऊँ, जितनी फ़ोटोज़ खींचो उतनी कम लगती हैं यहाँ। तो गाइस हम लोग रुके हुए थे रोड पे रैंडमली और इतना सुंदर व्यू मिल रहा है हमको। हम अपनी फ़ोटोज़ कुछ लगा देंगे, आप देखिएगा इतनी सुंदर फ़ोटोज़ आई हैं और इतना बढ़िया मैजिकल आवर वाला मोमेंट मिला है हमको। वाव। तो गाइस ये था हमारा लैंसडाउन का सफ़र। अगले दिन सुबह हम वापसी अपने कर्मभूमि की तरफ निकल पड़े। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।